हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है और आज मैं इससे वर्क वाले कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो में आपको मैं स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये जो है यहाँ पर ये वर्क वाले कुर्ती है और इसकी कटिंग मैंने कर की थी। तो यहाँ अब हम नेक बनाएंगे। पहले तो नेक की पहले हम विड्थ देख लेते हैं। तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, इतनी हमें लेनी नहीं है, इतने में गले बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स है, ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कभी वर्क वाले गले हो तो ऐसा नहीं कि पूरा आपको जितने पे वर्क है उसके बीच जो भी हैं आपको वो पूरे गले रेडी करने हैं। कभी कभी वो गले बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आप जिनके लिए बनाएं आप उनसे पूछ लें कि आपको कितने गले की विड्थ चाहिए और लेंथ चाहिए। अगर वो उन्होंने जो बताया और वो आपके वर्क वाले में बैठे तो ठीक। अगर कम ज़्यादा पड़े, अब गले ज़्यादा बड़े हैं और आपको लेने छोटे गले बनाने हैं तो फिर आपको साइड से कपड़े छोड़ने पड़ेंगे। तो कैसे उसकी कटिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगी, उसके कैसे हम मार्किंग करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे गले बनाएंगे इसके बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड करके फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं ऐसे करके इसे फैला रही हूँ। हम पहले क्या करेंगे कि इसमें पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो अस्तर को यहाँ पर मैं पहले अस्तर के नीचे की हमें फोल्डिंग करनी है। तो अस्तर के नीचे की हम पहले फोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम पहले नीचे की फोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद हम दोनों पार्ट जो हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम साथ में लगा करके हम उसे कर देंगे, उसे स्टिच करेंगे जिससे कि वो एक साथ जा कर के सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले इसे कर दिया है नीचे से। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को फैला लेती हूँ। तो इन दोनों को हमें यहाँ पर मैं इसे फ्रंट पार्ट को मैं उल्टी तरफ ही रखूँगी और इसके नीचे के जो है उसी फोल्डिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पट्टी लगानी है ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर अब मैं इसमें अस्तर डाल देती हूँ और अस्तर डाल के हमें अस्तर को बराबर से यहाँ लगाने हैं और हमें अस्तर की सिलाई करनी है। तो पूरा आप देखिए कैसे मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है। तो पहले हम नेक की तरफ से अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे हमें साइड से आर्म होल की तरफ से भी इसे स्टिच करना है। तो फ्रेंड आप ध्यान से यहाँ पे स्टिच कीजिएगा और बराबर से, चूँकि हमने जो है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एकदम एक बराबर इक्वल में काटा हुआ है, इसलिए एकदम बराबर में कपड़े को बैठाना है और बैठाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएंगी और बहुत ही अच्छे से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ देखिएगा। जब मैं करके आपको दिखाऊंगी तो बिल्कुल भी कहीं से कोई झोल नहीं आएंगे। और ये नेक है, इसे हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले इसे सेट कर देते हैं कि जिससे कि ये कपड़े इधर उधर खसके नहीं। तो यहाँ पर मैं इसे पिन से सेट कर लेती हूँ जिससे कि ये काफ़ी आसान हो जाता है हमें स्टिच करना और ये बराबर से ये स्टिच होते हैं। तो यहाँ मैं पिन से इन सब को सेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं एक तरफ से आप बराबर से कपड़े लेकर के पिन से सेट कर लीजिए और दूसरी तरफ से आप सिलाई करते चले जाइए बराबर से लेते हुए। कहीं कोई झोल नहीं आएंगी आपको। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि अस्तर वाली कुर्ती बनाते हैं तो कुर्ती के बीच में कपड़े और अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में झोल आने लगते हैं, मतलब कपड़े छोटे बड़े होने की वजह से। तो वो सब यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी अगर आप पिन से सेट कर लेते हैं। और दूसरा है कि एकदम इक्वल में कटना चाहिए, बराबर रहने चाहिए दोनों कपड़े। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे स्टिच कर लेती हूँ पहले इसे।
तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों को अटैच कर लिया है। दोनों बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के साथ में हमने अस्तर अटैच कर लिए हैं। अब चलिए हम गले बनाएंगे। तो गले बनाने के लिए यहाँ पे हमें बराबर से इसे कर लेना है, डाल लेना है। और यहाँ पर फ्रेंड क्या है कि जो नेक है, जो जितनी दी है वो ज़्यादा बड़ी है, हमें इससे कम लेनी है, हमें 2.5 ही लेनी है। तो हम यहाँ पे 2.5 या फिर आप 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और यहाँ इसकी जो लेंथ और विड्थ दोनों ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हाफ इंच हम कम कर देंगे यहाँ से। तो हाफ इंच, अगर एक साइड से हाफ इंच, तो दोनों साइड से मिलाकर 1 इंच कम हो जाएगी विड्थ इसकी। और जो लेंथ है वो भी हम यहाँ पे हमें जितना कम करना है, मतलब जितना आपको कम करना है, अगर आपको 5.5 लेना है, 6 लेना है, तो जिसके लिए भी आप बना रहे हो, तो मैंने पहले भी बताया है कि आप नेक उनके माप ले लें और पूछ लें कि आपको कितनी चाहिए। अगर उनको ज़्यादा लंबी चाहिए, बड़ी चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। अगर छोटी चाहिए तो फिर यहीं पर आपको इसको सही करना होगा, कम लेना होगा, तो जा कर के गले छोटे होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं मार्किंग हो गई है। अब हम कैनवास पे इसे बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे इसे कर लेती हूँ कट। आप चाहें तो यहाँ पे कट करके भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप फिर आप कट नहीं कीजिए, सीधे आप कैनवास पे लेकर के कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें यहाँ पर नेक वर्क वाले हैं और विड्थ है कम करनी थी, लेंथ कम करनी थी, इसलिए मैंने किया है ऐसा। अब हमने जो कट करके जो कपड़े निकाले हैं उसी को हम कैनवास पे रख करके उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैनवास की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देख सकते मैंने कैनवास ले लिया है और उसी वाले कपड़े की जो कटिंग निकाली है गले से, उसी को डाल करके हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पर हम हाफ इंच की मार्जिन देते हुए चारों तरफ से थोड़ी सी लाइनिंग घिस देंगे, जिससे कि हमें वो उतना हमें लेना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ऐसे ही करके मैं यहाँ पे गोल गोल घुमाते हुए आपको 1 इंच की भी आप ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। और यहाँ पे हमें लेते, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, तो मैं भी यहाँ पे 1 इंच ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। और हम ऐसे ही करके पूरे गले पे ले लेंगे, निशान बना देंगे। तो ये हो गई हैं। अब इसे हम दोनों तरफ से कर लेंगे, और करने के बाद हमें कपड़े पर इसे प्रेस लगा करके चिपका लेना होगा। तो मैं वही करती हूँ। तो पहले चलिए हम कर लेते हैं इसे। तो ये हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए लिया है, जो शेप बने थे उसके अकॉर्डिंग लिया है। और बैक पार्ट में हमें राउंड शेप लेना है, थोड़ा सा मटका शेप देना है, पूरा फुल मटका नहीं लेना है, लेकिन मटके के ही शेप में हमें वो पीछ बैक में लेना है। तो मैं चलिए हम दोनों का कैनवास पे मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं, और कपड़े पे डालकर प्रेस करके हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ, आप देखिए।
अब चूँकि नेक रेडी हो गई है तो हमें यहाँ पे कट करके इसे निकाल देना है बीच के पार्ट को। तो आप देखिएगा मैं मार्किंग पर से ही कट कर रही हूँ और कट करके इसे निकाल देती हूँ। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे अब हम कुर्ती पे डाल करके और कुर्ती की नेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से कुर्ती की नेक को रेडी कीजिएगा। और ये होगा, इसे हमें ऐसे बैठाना है और आप इसे पिन से चाहे तो सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ पिन से, तो पिन से सेट कर लेना है, करके हमें स्टिच कर देनी है, करके इसे पलटना है। तो ये मैंने फ्रंट साइड में रखा हुआ है, मैंने कुर्ती की साइड जो है वो फ्रंट रखी हुई है और फ्रंट पे ही हम नेक को डाल रहे हैं। और तब इसे हम जब पलटेंगे तो ये पीछे की तरफ बैक साइड में चली जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो नेक है कितनी फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हो गई है फ्रेंड। तो आपको भी ऐसे ही फिनिशिंग के साथ रेडी करनी है। जब भी आपको ऐसे बनाना हो तो यहाँ पे मैंने मटके शेप का मैंने बैक पार्ट का ले लिया है। और चलिए अब हम बैक पार्ट की भी वैसे ही, तो बैक पार्ट में हमें कट करने की निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हम कपड़े पे डालेंगे, बाद में कट करके पलटेंगे उसे, क्योंकि बैक में कोई नेक बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बाकी जैसे बनाते हैं वैसे। तो चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ उसे और इसे डाल के हमें इसे वैसे अटैच कर लेना है।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि बैक पार्ट भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बन गई है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनी है। जब हम प्रेस करेंगे तो और भी फिनिशिंग इसकी दिखेगी। अब हम क्या करेंगे कि शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे कि हम इसकी सिलाई पता नहीं चलेगी। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट में मैंने लिया है, फ्रंट पार्ट को ऊपर रखा है, बैक पार्ट को नीचे, और बैक पार्ट की जो हमने पट्टी लगाई है उसे मैंने यहाँ पलट दिया है। और पलट के अब हम स्टिचिंग डालेंगे, और जब हम इसे घी से खोलेंगे तो इसकी स्टिचिंग अंदर की तरफ चली जाएगी शोल्डर पे। तो बिल्कुल रेडीमेड जो कुर्ती की शोल्डर अटैच होती है बिल्कुल वैसे ही अटैच हो जाएगी। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता रखे हैं, फिर मैं बता रही हूँ। तो ऐसे करेंगे ना तो आप काफ़ी फिनिशिंग आएगी, और कभी कंधे से सिलाई जो खुलने की जो प्रॉब्लम आती है वो कभी नहीं खुलेगी। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे हो चुकी है, पता नहीं चल रहा, अंदर चला गया है इसका। और ये शोल्डर यहाँ से इस तरह की सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। दूसरी बात है कि शोल्डर कभी भी, शोल्डर से जो सिलाई खुलने लगती है वो कभी नहीं खुलेगी और काफ़ी फिनिशिंग रहेगी। वैसे ही मैं यहाँ दूसरी तरफ भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ भी हमें वैसे ही करना है। फ्रंट को ऊपर रखना है, बैक पार्ट नीचे, और बैक पार्ट को ही हमें पलटना है। बैक पार्ट की जो हमने पट्टी अटैच की है उस पट्टी को ही हमें, जो गले बनाने के लिए जो हमने कैनवास की पट्टी लगाई है उसी पट्टी को हमें अटैच कर इसे पलटना है ऊपर की तरफ, और सिलाई करके फिर हमें उसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी कर दिया है और ये भी अटैच हो गई है। इसके बाद फिर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हो गया अटैच। अब चलिए अब यहाँ पे हम स्लीव्स करेंगे अटैच। गले बहुत ही खूबसूरती से बन गए हैं। अब हम यहाँ पर पहले मैं फ्रंट पार्ट की जो नीचे में पट्टी, हमें ग्रीन पट्टी लगानी है, वो पट्टी मैं लगा लेती हूँ। तो वो नॉर्मल तरीके से जैसे पट्टी लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे चलिए हम पट्टी एक बार लगा लेते हैं, फिर हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारी पट्टी लगकर हो गई है रेडी। अब हमें करना है यहाँ पे स्लीव्स को अटैच। तो ऐसे हमें खोल लेना है कुर्ती को, और यहाँ स्लीव्स को मैंने यहाँ ले लिया ऐसे। और अब हम सेंटर से, जैसे सेंटर से हमेशा सिलाई करते हैं वैसे ही हमें सेंटर से ही सिलाई करनी है।
तो यहाँ मैं सेंटर से ले रही हूँ इसे, और स्लीव्स में जो कपड़े छोटे कम पड़े थे उसे मैंने अटैच कर लिया है, करके मैंने बराबर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेती हूँ। तो पहले हम सेंटर से एक तरफ ही अटैच करेंगे, फिर दूसरी तरफ अटैच करेंगे, जिससे कि स्लीव्स जो है वो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेक अच्छे से बन गया, स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब हमें सिर्फ फिटिंग डालनी है और चाक मोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए स्लीव्स अच्छे से अटैच हो गए हैं। हमें यहाँ पे 3.5 इंच 3.5 इंच की हमें स्लीव्स रखनी है, उससे बड़ी नहीं रखनी है। तो ये हो गई हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग डालने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। मैंने यहाँ उल्टा कर लिया है और अब हम यहाँ पे फिटिंग डाल लेंगे। तो फिटिंग जो भी चेस्ट वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग डालनी है तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है, जैसा कि मैंने बताया था कि। और यहाँ पे हमें तुरपाई कर देनी है गले पे, जब कुर्ती बन जाएगी तो पीछे के गले जितने भी हैं आगे पीछे। और फिटिंग जो है वो हमें अपने चेस्ट वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग डाल देनी है। तो जो मैं डाल दूँगी यहाँ पर, तो बताती हूँ मैं। 35 यहाँ चेस्ट है, 30 इंच वेस्ट है और हिप जो है वो 36 है। जो स्लीव्स है, आपको स्लीव्स की गोलाई जितनी देनी है उतनी दे दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखे हैं। और यहाँ पर जो हमने लिया था उसमें जो चेस्ट का हाफ यहाँ हमें लेना है, उसमें 1 इंच की लूजिंग लेनी है।
वेस्ट जो जितना है उसका हाफ़ लेना है। वेस्ट हमारी 30 है तो यहाँ पे 15 होगी, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हिप जो है वो हमारी 36 है तो 18 होगी और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले करके हम इसे 19 इंच की करके और हम फिटिंग डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है ये है कुर्ती है, ये हो जाएगी रेडी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा नए नए वीडियोस देखने के लिए। और ऐसे ही हमें यहाँ पे चाक फोल्ड करने हैं। अगर चाक फोल्ड करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने चाक फोल्ड करने के कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिसे आप देख करके चाक बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो रेडीमेड कुर्ती के चाक होते हैं वैसे आप मोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बैक में टक्स डाले थे जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कमर की। तो अगर ये भी देखनी हो तो मैं इसकी भी वीडियो बहुत जल्द डालूँगी, कैसे इसमें पीछे में टक्स डालते हैं। तो चलिए नए वीडियो में मिलते हैं फिर।